जहाँ यमुना की लहरों में बंसी के सुर बहते हों, जिस धरती पर पांव रखते ही भक्ति और प्रेम का अंतर मिट जाए, और जहाँ दसों दिशाओं में भगवान श्री कृष्ण की ध्वनि सुनाई दे, वही ब्रज भूमि है। ब्रज भूमि श्री गिरधर गोपाल की लीलाओं का धाम है। इस धरती ने श्री कृष्ण का वो रूप देखा है जिसे पूर्ण परमेश्वर कहते हैं। भगवत गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं कि सारी सृष्टि मेरा अंश है। ये संसार श्री कृष्ण में समाहित है और श्री कृष्ण के प्राण इस धरती में समाहित है, जिसे ब्रज कहते हैं। ब्रज भूमि श्री कृष्ण की पहली लीला स्थली है। यहाँ पग पग पर मधुसूदन ने लीलाएं रची हैं। लीलाधर श्री कृष्ण का हर रूप अद्भुत है। उन्हें जिस रूप में चाहे, जिस रूप में पूजे, उसी रूप में उनके दर्शन होते हैं। श्री कृष्ण का ऐसा ही एक दिव्य रूप है श्री बांके बिहारी जी का। श्री बांके बिहारी जी जो उन्होंने अपने परम भक्त स्वामी हरिदास की प्रार्थना पर धारण किया था। भगवान श्री बांके बिहारी जी अपने भक्तों की हर प्रार्थना स्वीकार करते हैं। कहते हैं स्वामी हरिदास भगवान श्री कृष्ण की अदृश्य रूप की आराधना करते थे। जब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को साकार रूप में पाना चाहा तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण बांके बिहारी जी के रूप में प्रकट हो गए। श्री कृष्ण स्वयं शक्तिमान है और राधा उनकी शक्ति है। राधा को श्री कहते हैं। श्री यानी सुंदरता, ऐश्वर्य और शक्ति का रूप। भगवान श्री कृष्ण स्वयं में दिव्य है, लेकिन राधा से मिलकर वे पूर्ण हो जाते हैं और यह पूर्णता ही श्री कृष्ण की शक्ति है। इसी पूर्णता में श्री कृष्ण की शोभा है। भगवान बांके बिहारी जी का दर्शन श्री राधा और कृष्ण के मिलन का महादर्शन है। कहते हैं स्वामी हरिदास की प्रार्थना पर भगवान श्री कृष्ण देवी राधा के साथ बांके बिहारी जी के श्री विग्रह में समाहित हो गए थे। बांके बिहारी जी हमारे प्रेम पर निछावर हो जाते हैं। कहते हैं श्री बांके बिहारी जी के इस मंदिर में अगर कोई भक्त उनकी प्रतिमा को कुछ समय तक निरंतर देखता रहे तो प्रभु उनके प्रेम में सम्मोहित होकर उनके साथ चल पड़ते हैं। श्री कृष्ण रसराज हैं। वह साक्षात प्रेम का रूप है। जिसने भी श्री कृष्ण को अंतर आत्मा से प्रेम किया वो उसी के हो गए। बांके बिहारी जी के इस मंदिर में ठाकुर जी की इस प्रतिमा को दर्शन के समय कुछ समय के लिए ढक दिया जाता है ताकि भगवान प्रेम से वशीभूत होकर किसी भी भक्त के साथ प्रस्थान न कर जाए और उनका आशीर्वाद बना रहे। ब्रज के कण कण से श्री कृष्ण को विशेष स्नेह था। यहाँ के फूल, पत्तियाँ या गौएं सभी श्री कृष्ण का स्पर्श पहचानती हैं। कृष्ण ने सबको प्रेम किया है और जो श्री कृष्ण का प्रेम पाते हैं वो निसंदेह पूजा के योग्य होते हैं। श्री कृष्ण की लीलाओं में भगवान विष्णु के 16 कलाओं के दर्शन होते हैं। माखन चोर कन्हैया हो या मुरलीधर गोपाल, उनका हर रूप परमात्मा का पूर्ण रूप है। श्री कृष्ण की जीवन का हर क्षण एक गाथा है। श्री कृष्ण की लीलाओं में सारी सृष्टि समाई हुई है। कभी वो कर्म योगी के साधक हैं तो कभी प्रकृति के उपासक। वृंदावन को उन्होंने संदेश दिया था कि उनके खेतों को धन धान्य का उपहार देने वाले वर्षा इंद्र की नहीं गोवर्धन पर्वत की है। इसलिए उन्हें इंद्रदेव के स्थान पर गोवर्धन की उपासना करनी चाहिए। वृंदावन में श्री कृष्ण के कहने पर इंद्र के स्थान पर गोवर्धन पर्वत की पूजा होने लगी। इससे इंद्र क्रोधित हो उठे। उन्होंने भीषण वर्षा से वृंदावन में हाहाकार मचा दिया और इंद्र के प्रकोप से वृंदावन वासियों की रक्षा करने के लिए श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया था और बरसात थमने तक पूरे 7 दिनों तक पूरे वृंदावन वासियों को गोवर्धन पर्वत की छाव में शरण दी। श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण ने कहा था कि गोवर्धन मेरा शरीर है और
मैं ही गोवर्धन हूँ। गिरिराज गोवर्धन ही की परिक्रमा साक्षात श्री कृष्ण की परिक्रमा है। गोवर्धन को गिरिराज यानी पर्वत का राजा कहा जाता है। कहते हैं श्री कृष्ण गोवर्धन का बहुत सम्मान करते थे और सबसे पहले उन्होंने ही गिरिराज गोवर्धन की उपासना और परिक्रमा की थी, जो आज तक चली आ रही है। कहते हैं गोवर्धन परिक्रमा कृष्ण की सबसे बड़ी आराधना है। परिक्रमा के पग पग पर श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं। गोवर्धन के पत्थरों को छू के यूं एहसास होता है कि हम उस सुनहरे अतीत का अंश बन गए हैं, जब इस धरती पर कृष्ण लीला का सूर्य आठों पहर चमकता रहता था। गोवर्धन का हर पत्थर श्री कृष्ण की कथा कहता है। कहीं रास लीला में मुरली की तान छेड़ते, तो कहीं नट नागर के पद चिन्हों को, तो कहीं राधा कृष्ण के प्रेम का साक्षी है ये सरोवर, जिसे कुसुम सरोवर कहते हैं। श्री कृष्ण और राधा जी के प्रेम कथाएं ब्रज भूमि अपने हृदय में संजोए हुए है। कुसुम सरोवर वो पवित्र स्थान है जिसके तट पर राधा कृष्ण ने अनगिनत प्रेम लीलाएं रची हैं। ऐसी मान्यता है कि राधा जी अपने मनमोहन को इस सरोवर के पुष्प भेंट किया करती थी। कुसुम सरोवर के इस जल में उन अनमोल क्षणों की परछाइयां नजर आती है जब कृष्ण यहाँ राधा के संग रास लीलाएं रचते थे। कृष्ण की प्रेम लीलाएं पूर्ण परमेश्वर की लीलाएं थी। ये प्रेम की वो झांकियां थी जिनके दर्शन से ब्रज की धरती सदा सदा के लिए कृष्ण के प्रेम में रंग गई। द्वारका में श्री कृष्ण ने अपने मित्र उद्धव से कहा, उद्धव मोहे ब्रज विसृत नाही। ब्रज भूमि से श्री कृष्ण को विशेष लगाव था कि वो द्वारका जाकर भी कभी भी ब्रज को नहीं भूल पाए। गोवर्धन श्री कृष्ण का ही रूप है। इसकी परिक्रमा का हर क्षण कृष्ण को समर्पित है। गोवर्धन परिक्रमा आनंद की उन शिखर की यात्रा है जहाँ दसों दिशाओं में बस श्री कृष्ण और उनकी लीलाएं हैं। लीलाधर की ऐसी ही लीलाओं का साक्षी है मानसी गंगा का पावन जल, जिसे स्वयं श्री कृष्ण ने प्रकट किया था। मानसी गंगा साक्षात माँ गंगा का रूप है। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने अपनी मस्तक की शक्ति से गंगा मैया को ब्रज में की धरती पर बुला लिया था। गंगा मैया का यह रूप भगवान श्री कृष्ण के मन की शक्ति से प्रकट हुआ था, इसलिए इसे मानसी गंगा कहते हैं। गंगा का हर रूप पावन है। गंगा हर रूप में मोक्षदायिनी है। कहते हैं कि नंद बाबा और यशोदा मैया की गंगा स्नान की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए ही श्री कृष्ण ने मानसी गंगा को प्रकट किया था। गोवर्धन परिक्रमा में श्री कृष्ण की ऐसी ही अनमोल रूपों के दर्शन होते हैं और यह परिक्रमा मुखर बिंद में आकर खत्म हो जाती है। गोवर्धन पर्वत परिक्रमा भगवान श्री कृष्ण का शरीर है और मुखर बिंद वो स्थान है जिसे श्री कृष्ण का मुख माना जाता है। कहते हैं कि इसी स्थान पर खड़े होकर भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत अपनी उंगली पर उठाया था। समय का रहस्य तो केवल समय ही जानता है, लेकिन यह सत्य हर युग में मान्य है कि गोवर्धन के पत्थर पत्थर पर कृष्ण लीला के चिन्ह है। इस पर्वत के कण कण पूजनीय है। ब्रज की धरती से हुए कृष्ण प्रेम की सुगंध सारे संसार में बिखरी हुई है। कृष्ण भक्ति का हर क्षण एक उत्सव है। ये उस आनंद लोक की यात्रा है जिसकी कोई सीमा नहीं, कोई बंधन नहीं, बस श्री कृष्ण है और उनके लिए उमड़ता हुआ ब्रज भूमि के कण कण में श्री कृष्ण है। आज भी इस मिट्टी के कण कण में श्री कृष्ण के पद चिन्ह महसूस किए जाते हैं। श्री कृष्ण, हरे कृष्ण।